राजा कृष्णदेवराय को घोड़े बहुत प्रिय थे और उनके अष्टबल में घोड़ों की बहुत अच्छी नस्लों का संग्रह था। एक दिन एक अरब घोड़ा व्यापारी अपने घोड़ों के साथ राजा कृष्णदेवराय के पास आया, तो कृष्णदेवराय को उसका घोड़ा बहुत पसंद आया और सभी उसके घोड़े खरीदना चाहते थे। राजा ने उस व्यापारी को 5,000 सोने के सिक्के दिए और व्यापारियों ने वादा किया कि वह 2 दिन पहले अन्य सिक्कों के साथ वापस आ जाएगा। 2 दिन निकल गए लेकिन फिर भी व्यापारी नहीं लौटे। इंतजार करे 2 दिन निकले फिर भी व्यापारी नहीं लौटे। इस बात को लेकर राजा कृष्णदेवराय की चिंता बढ़ गई। एक शाम चिंता में वह कार्टूनिस्टों में घूम रहे थे और वहां उन्होंने तेनालीराम को कागज पर कुछ ढका हुआ देखा। राजा कृष्णदेवराय ने अपने पास जाकर पूछा कि तेनालीराम तुम क्या लिख रहे हो? तेनालीराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने फिर पूछा कि तेनालीराम क्या लिख रहे हो? तेनालीराम ने राजा कृष्णदेवराय को देखा और कहा कि वह विजयनगर के सबसे बड़े मूर्खों का नाम लिख रहे हैं। राजा ने तेनालीराम से कागज लिया और देखा कि सबसे ऊपर उनका नाम लिखा है। वह तेनालीराम से बहुत नाराज हुआ और पूछने लगा। तेनालीराम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी अजनबी को बिना पहचाने 5,000 सोने के सिक्के देता है, वह मूर्ख नहीं है और क्या है? राजा ने तेनालीराम से कहा कि यदि वह चावलों के व्यापारी घोड़ों के साथ लौट आया तो क्या होगा? तेनालीराम ने कहा, उस स्थिति में वह आदमी मूर्ख होगा। फिर वह राजा के स्थान पर व्यापारियों का नाम लिखता है। शिक्षा से सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण कहानी। सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण कहानी का नैतिक या यह तेनाली रामा कहानी हिंदी में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दिन तेनाली राम और उसका मित्र झूले पर लेटे हुए थे और मन समुद्री हवा का आनंद ले रहे थे। यह एक खूबसूरत दिन था और दोनों व्यक्ति मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अपने मित्र को देखकर तेनाली ने पूछा कि उसके मुस्कुराने का कारण क्या है। उसके मित्र ने उत्तर देते हुए कहा कि वह उस दिन के बारे में सोच रहा है जब वह वास्तव में खुश होगा। वह कब है? तेनाली राम ने पूछा। उसके मित्र ने उसे समझाया कि उसे वास्तव में खुशी होगी जब उसके पास समुद्र के किनारे एक घर होगा, जिसमें एक आरामदायक कार, एक बड़ा बैंक बैलेंस, एक सुंदर पत्नी और 4 बेटे होंगे जो शिक्षित होंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। इस एकालाप को बीच में काटते हुए तेनाली ने पूछा, इतना सब होने के बाद आप क्या करेंगे? जिस पर उसका दोस्त जवाब देता है, इस सब के बाद मैं अपने पैर ऊपर रख सकता हूँ, समुद्र की हवा और चेहरे पर सूरज का आनंद ले सकता हूँ। यह सुनकर तेनाली जोर से हंसता है और कहता है, लेकिन क्या तुम अभी ऐसा नहीं कर रहे हो? सारी मेहनत शून्य। विजयनगर साम्राज्य में रामया नाम का एक व्यक्ति रहता था। अफवाह यह थी कि अगर किसी ने सुबह रामाया को देखा तो उसे शाप दिया जाएगा और वह पूरे दिन कुछ नहीं खा पाएगा। यह सुनकर राजा ने स्वयं इसका परीक्षण करना चाहा। पहरेदारों ने रामाया के लिए व्यवस्था की और उसके लिए राजा के ठीक बगल में एक कमरा बनाया। अगली सुबह राजा रामया के कमरे में गया ताकि वह सबसे पहले उसे देख सके और इस अफवाह का परीक्षण कर सके। ऐसा हुआ कि दोपहर के भोजन के समय राजा ने अपने भोजन में एक मक्खी देखी और रसोइये से उसे हटाकर नया दोपहर का भोजन तैयार करने को कहा। जब दोपहर का भोजन दोबारा परोसा गया, तब तक राजा की भूख खत्म हो चुकी थी और उन्हें एहसास हुआ कि यह अफवाह वास्तव में सच थी। सुबह सबसे पहले रामया का चेहरा देखने से लोगों को शाप मिला। वह अपने लोगों के लिए यह नहीं चाहता था और उसने मांग की कि रामया को फांसी दी जाए। परेशान होकर रामाया की पत्नी मदद के लिए तेनाली रमन के पास जाती है, क्योंकि वह अपने पति को खोना नहीं चाहती है। पूरी कहानी सुनने के बाद तेनाली रमन रामाया के पास जाता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, ठीक इससे पहले कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए।
उसी दिन गार्ड रामाया से पूछते हैं कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। राम्या का कहना है कि वह राजा को एक नोट देना चाहता है जिसे उसे फांसी से पहले अवश्य पढ़ना चाहिए। पहरेदार यह नोट राजा तक पहुंचाते हैं। नोट में वे शब्द थे जो तेनाली रमन ने फुसफुसाकर कहे थे, यदि राम्या का चेहरा देखने से किसी की भूख खत्म हो जाती है, फिर जो व्यक्ति सुबह सबसे पहले राजा का चेहरा देखता है उसकी जान चली जाती है। इसलिए कौन अधिक शापित है, राम्या या राजा? यह पढ़कर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राम्या को आजाद कर दिया। गेटलिट मुखपृष्ठ पेरेंटिंग रीडिंग हैक्स और टिप्स में सू कैस्टेलिनो। बच्चों के लिए अंग्रेजी में तेनाली रमन की कहानियाँ। अगर कोई एक चीज है जिस पर हम ईमानदारी से विश्वास करते हैं यहाँ गेटलिट में, तो वह यह है कि कहानियाँ बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि कहानीकार और उनकी कहानियाँ भी हैं जो मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ी है, जो हमारे बच्चों के जीवन में मूल्य जोड़ती है। ऐसे ही एक कथाकार है तेनाली रामकृष्ण उर्फ तेनाली रमन या तेनाली राम। तेनाली राम कौन है? तेनाली राम एक तेलुगु कवि और राजा कृष्णदेवराय के दरबार में सलाहकार थे, जिसे अब आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अपनी हाजिर जवाबी और विनोदी कहानियों के कारण उन्हें दरबारी विदूषक भी कहा जाता था। तेनाली राम को अपनी बुद्धि और मूल्यों का उपयोग करके मुद्दों को हल करने की प्रवृत्ति थी और इसलिए उनकी कहानियां बच्चों के लिए सोने के समय की बेहतरीन कहानियां हैं। ये पौराणिक कहानियां 16वीं शताब्दी की शुरुआत से चली आ रही है। हाल ही में उन्होंने एक पुनरुद्धार देखा है जिसका श्रेय कार्टून नेटवर्क इंडिया की एनिमेटेड श्रृंखला द एडवेंचर्स ऑफ तेनाली रमन को जाता है। शो और उनकी कहानियों की सफलता के कारण एनिमेटेड श्रृंखला राजगुरु और तेनालीराम जैसे स्पिन-ऑफ का निर्माण हुआ, जो स्टार उत्सव पर प्रसारित किया गया था और अब यूट्यूब पर उपलब्ध है। इन कहानियों को पढ़ने के आकर्षण को कुछ भी नहीं हरा सकता है। यही कारण है कि हम आपके लिए हमारी पसंदीदा तेनाली रमन लघु कहानियों को शॉर्टलिस्ट करना चाहते थे। यदि आपके बच्चों को समस्या समाधान वाली नैतिक कहानियां पसंद है, तो उन्हें अंग्रेजी में तेनाली रमन की कहानियां सुनने में मजा आएगा। तेनाली रमन की कहानियां अंग्रेजी में। राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख, राजा कृष्णदेवराय। छवि सौजन्य दैनिक भास्कर। राजा कृष्णदेवराय को घोड़े बहुत पसंद थे और उनके पास राज्य में घोड़ों की नस्लों का सबसे अच्छा संग्रह था। खैर, एक दिन एक व्यापारी राजा के पास आया और उसे बताया कि वह अपने साथ अरब में सबसे अच्छी नस्ल का एक घोड़ा लाया है। उसने राजा को घोड़े का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। राजा कृष्णदेवराय को घोड़ा बहुत पसंद था, तो व्यापारी ने कहा कि राजा इसे खरीद सकता है और उसके पास अरब में इस तरह के 2 और हैं जिन्हें लेने के लिए वह वापस जाएगा। राजा को घोड़े से इतना प्यार था कि उसे बाकी 2 घोड़े भी रखने पड़े। उसने व्यापारी को 5000 सोने के सिक्के अग्रिम भुगतान कर दिया। व्यापारी ने वादा किया कि वह अन्य घोड़ों के साथ 2 दिनों के भीतर वापस आ जाएगा। 2 दिन 2 सप्ताह में बदल गए और फिर भी व्यापारी और दोनों घोड़ों का कोई पता नहीं चला। एक शाम अपने मन को शांत करने के लिए राजा अपने बगीचे में टहलने गया। वहां उन्होंने तेनाली रमन को एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखते हुए देखा। उत्सुकतावश राजा ने तेनाली से पूछा कि वह क्या लिख रहा है। तेनाली रमन झिझक रहे थे, लेकिन आगे की पूछताछ के बाद उन्होंने राजा को कागज दिखाया। कागज पर नामों की एक सूची थी। राजा का नाम सूची में सबसे ऊपर था। तेनाली ने कहा कि ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े मूर्खों के नाम थे। जैसा कि अपेक्षित था, राजा क्रोधित हुए कि उनका नाम सबसे ऊपर था और उन्होंने तेनाली रमन से स्पष्टीकरण मांगा।
तेनाली ने घोड़े की कहानी का उल्लेख करते हुए कहा कि राजा यह विश्वास करने वाला मूर्ख था कि व्यापारी एक अजनबी 5,000 सोने के सिक्के प्राप्त करने के बाद वापस आ जाएगा। उसके तर्क का प्रतिकार करते हुए राजा ने फिर पूछा, यदि व्यापारी वापस आता है तो क्या होगा? सच्चे तेनाली हास्य में उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, उस स्थिति में व्यापारी एक बड़ा मूर्ख होगा और उसका नाम सूची में राजा की जगह ले लेगा। अजनबियों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। मुट्ठी भर अनाज और सिक्के। तेनाली रमन कहानियां बच्चों। छवि सौजन्य मेरिसाहेली.com। विजयनगर साम्राज्य में विद्युल्ता नाम की एक अहंकारी महिला थी। उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व था और वह अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पसंद करती थी। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिसमें किसी को भी 1,000 सोने के सिक्के देने की पेशकश की गई अगर वह उसकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता को मात दे सके। कई विद्वानों ने उनकी चुनौती स्वीकार की, लेकिन उन्हें हराया नहीं जा सका। ऐसा तब तक हुआ जब तक कि एक दिन जलाऊ लकड़ी बेचने वाला एक आदमी नहीं आया। वह उसके दरवाजे के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से चिढ़कर विद्युतल्ता ने उस आदमी से अपनी जलाऊ लकड़ी बेचने के लिए कहा। उस आदमी ने कहा कि वह उसे मुट्ठी भर अनाज के बदले में अपनी जलाऊ लकड़ी बेच देगा। वह सहमत हो गई और उससे जलाऊ लकड़ी पिछवाड़े में रखने को कहा। हालांकि उस आदमी ने जोर देकर कहा कि वह समझ नहीं पाई कि उसने वास्तव में क्या मांगा था। फिर उसने कहा कि यदि वह उसे मुट्ठी भर अनाज की सही कीमत नहीं दे सकती तो उसे अपना चुनौती बोर्ड उतारना होगा और उसे 1,000 सोने के सिक्के देने होंगे। क्रोधित होकर विद्युल्ता ने उन पर बकवास करने का आरोप लगाया। विक्रेता ने कहा कि यह बकवास नहीं है और चूंकि वह उसकी कीमत नहीं समझ पाई है, इसलिए उसे हार मान लेनी चाहिए। ये बातें सुनकर विद्युतल्ता विक्रेता से निराश होने लगी। घंटों बहस के बाद उन्होंने प्रांतीय अदालत में जाने का फैसला किया। न्यायाधीश ने विद्युल्ता को जो कहना था उसे सुना और फिर जलाऊ लकड़ी विक्रेता से अपना स्पष्टीकरण देने को कहा। विक्रेता ने बताया कि वह एक मुट्ठी भर अनाज चाहता है, जिसका मतलब है एक मुट्ठी भर अनाज। चूंकि वह इसे समझने में असफल रही, विद्युल्ता को नुकसान हुआ और इसलिए उसे अपना बोर्ड उतारना पड़ा और विक्रेता को 1,000 सोने के सिक्के देने पड़े। प्रभावित होकर न्यायाधीश सहमत हो गए और मामला सुलझ गया। विद्युतल्ता ने अपना बोर्ड उतारने के बाद विक्रेता से पूछा कि वह वास्तव में कौन था। उसे संदेह हुआ कि एक साधारण जलाऊ लकड़ी विक्रेता उसे सबसे अच्छा कर सकता था। तेनाली रमन ने अपना भेष उतारकर खुद को प्रकट किया। वह अभिमानी और दंभी विद्युल्ता को विनम्र होने का सबक सिखाना चाहता था। सबक सीखा। नैतिक आपके पास मौजूद प्रतिभाओं और उपहारों के बारे में विनम्र रहें। अब खुशी। बच्चों के लिए तेनाली रमन की दिन। तेनाली राम और उसका मित्र झूले पर लेटे हुए थे और मन समुद्री हवा का आनंद ले रहे थे। यह एक खूबसूरत दिन था और दोनों व्यक्ति मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अपने मित्र को देखकर तेनाली ने पूछा कि उसके मुस्कुराने का कारण क्या है। उसके मित्र ने उत्तर देते हुए कहा कि वह उस दिन के बारे में सोच रहा है जब वह वास्तव में खुश होगा। वह कब है? तेनाली राम ने पूछा। उसके मित्र ने उसे समझाया कि उसे वास्तव में खुशी होगी जब उसके पास समुद्र के किनारे एक घर होगा जिसमें एक आरामदायक कार, एक बड़ा बैंक बैलेंस, एक सुंदर पत्नी और 4 बेटे होंगे जो शिक्षित होंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। इस एकालाप को बीच में काटते हुए तेनाली ने पूछा, इतना सब होने के बाद आप क्या करेंगे? जिस पर उसका दोस्त जवाब देता है, इस सब के बाद मैं अपने पैर ऊपर रख सकता हूँ, समुद्र की हवा और चेहरे पर सूरज का आनंद ले सकता हूँ। यह सुनकर तेनाली जोर से हंसता है और कहता है, लेकिन क्या तुम अभी ऐसा नहीं कर रहे हो?
सारी मेहनत शून्य, इस पल में खुश रहो। शापित आदमी या राजा? तेनाली रमन, राजा विजयनगर। छवि सौजन्य। विजयनगर साम्राज्य में रामया नाम का एक व्यक्ति रहता था। अफवाह यह थी कि अगर किसी ने सुबह रामाया को देखा तो उसे शाप दिया जाएगा और वह पूरे दिन कुछ नहीं खा पाएगा। यह सुनकर राजा ने स्वयं इसका परीक्षण करना चाहा। पहरेदारों ने रामाया के लिए व्यवस्था की और उसके लिए राजा के ठीक बगल में एक कमरा बनाया। अगली सुबह राजा रामया के कमरे में गया ताकि वह सबसे पहले उसे देख सके और इस अफवाह का परीक्षण कर सके। ऐसा हुआ कि दोपहर के भोजन के समय राजा ने अपने भोजन में एक मक्खी देखी और रसोइये से उसे हटाकर नया दोपहर का भोजन तैयार करने को कहा। जब दोपहर का भोजन दोबारा परोसा गया तब तक राजा की भूख खत्म हो चुकी थी और उन्हें एहसास हुआ कि यह अफवाह वास्तव में सच थी। सुबह सबसे पहले रामया का चेहरा देखने से लोगों को शाप मिला। वह अपने लोगों के लिए यह नहीं चाहता था और उसने मांग की कि रामया को फांसी दी जाए। परेशान होकर रामाया की पत्नी मदद के लिए तेनाली रमन के पास जाती है क्योंकि वह अपने पति को खोना नहीं चाहती है। पूरी कहानी सुनने के बाद तेनाली रमन रामाया के पास जाता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, ठीक इससे पहले कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। उसी दिन गार्ड रामाया से पूछते हैं कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। रामया का कहना है कि वह राजा को एक नोट देना चाहता है जिसे उसे फांसी से पहले अवश्य पढ़ना चाहिए। पहरेदार यह नोट राजा तक पहुंचाते हैं। नोट में वे शब्द थे जो तेनाली रमन ने फुसफुसाकर कहे थे, यदि रामया का चेहरा देखने से किसी की भूख खत्म हो जाती है, फिर जो व्यक्ति सुबह सबसे पहले राजा का चेहरा देखता है उसकी जान चली जाती है। इसलिए कौन अधिक शापित है, रामया या राजा? यह पढ़कर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामया को आजाद कर दिया कि आगे न झुके गधों को प्रणाम करना। तेनाली रमन कहानियाँ। राजा के दरबार में तथाचार्य नाम के एक बहुत ही रूढ़िवादी शिक्षक थे जो वैष्णव संप्रदाय के थे। वह अन्य लोगों, विशेष रूप से स्मार्थों को हेय दृष्टि से देखता था। जब भी वह इस और अन्य संप्रदायों के लोगों को देखता था तो अपना चेहरा कपड़े से ढक लेता था। इस व्यवहार से तंग आकर राजा और अन्य दरबारी मदद के लिए तेनाली रमन के पास गए। राजगुरु के बारे में सभी की शिकायतें सुनने के बाद तेनाली रमन तथाचार्य के घर गए। तेनाली को देखकर शिक्षक ने अपना चेहरा ढक लिया। यह देखकर तेनाली ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने समझाया कि स्मार्ट पापी थे और पापी का चेहरा देखने का मतलब था कि वह अगले जन्म में गधा बन जाएगा। तभी तेनाली के मन में एक विचार आया। एक दिन तेनाली, राजा, तथाचार्य और अन्य दरबारी एक साथ पिकनिक पर गए। जब वे पिकनिक से लौट रहे थे, तेनाली को कुछ गधे दिखे। वह तुरंत उनके पास दौड़ा और उन्हें सलाम करने लगा। हैरान होकर राजा ने तेनाली से पूछा कि वह गधों को सलाम क्यों कर रहा है। तेनाली ने तब समझाया कि वह तथाचार्य के पूर्वजों को अपना सम्मान दे रहा था, जो स्मार्थों के चेहरे को देखकर गधे बन गए थे। तथाचार्य ने तेनाली के हानिरहित व्यवहार को समझा और उस दिन के बाद से फिर कभी अपना चेहरा नहीं ढका। लोगों को उनकी जाति या धर्म के आधार पर मत आकिए।